मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में बड़ी रैली करेंगे। जमुई की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं। पीएम मोदी भी अपने हनुमान यानी चिराग पासवान का पूरा ख्याल रखते हैं। तभी तो चिराग पासवान की सीट रही जमुई से ही प्रधानमंत्री बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा होगा, वो भी जमुई में, जिसको लेकर चिराग पासवान बेहद उत्साहित है। मेरे लिए ये सौभाग्य की और गर्व दोनों की बात है कि जब प्रधानमंत्री मेरे राज्य में चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो मेरी ही कर्मभूमि से वो शुरुआत कर रहे हैं, जहां से इस बार चुनाव अरुण भारती जी लड़ रहे हैं। 4 तारीख को ये कार्यक्रम तय हुआ है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी जमुई आएंगे और वहां से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। जमुई सीट पर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर एलजेपीआर के अरुण भारती मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। बता दें कि बिहार में पहले चरण में 4 सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में चुनाव है, जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। पीएम मोदी जमुई में रैली कर आसपास के कई सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की बड़ी रैली हुई। मंच पर 27 दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से पीएम मोदी ने अकेले ही पूरे विपक्ष को जवाब दिया और एक बार फिर से भ्रष्टाचार का जिक्र कर विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। रविवार का दिन चुनावी रैलियों के नाम रहा। दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेताओं का जमघट लगा तो मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने हुंकार भरी। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस के नेताओं का जमघट लगा। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव समेत 27 पार्टियों के नेता शामिल हुए। रामलीला मैदान से इंडिया अलायंस के नेताओं ने एक साथ पीएम मोदी पर निशाना साधा। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडिया अलायंस के नेताओं के हमले का जवाब पीएम मोदी ने मेरठ की धरती से दिया। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। विपक्ष ने 2024 के चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बताया। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कह दिया है कि 2024 का चुनाव देश को विकसित और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव
विकसित भारत बनाने के लिए है। मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहराया। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल तीखा होता जा रहा है और बड़ी रैलियों के जरिए दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली हुई। आरजेडी की तरफ से रैली में शामिल तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ने जबरदस्त पलटवार किया है।